मामले से बड़ा परेशान है। जयशंकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है ये कोई सिफारती जुबान नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते उनको सोच समझ के अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, लेकिन जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका सप्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो पूरी सूरत हाल की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो अब तिल मिला रहे हैं, परेशान। पाकिस्तान को दलाल तक कहा, लेकिन फॉर्म 47 डीजीएसपीआर अकाउंट खामोश। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान और एक ऐसा धमाका किया है जिसने इस पूरे नैरेटिव को ही बदल कर रख दिया है और पाकिस्तान को सीधी लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम दलाल देश नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रहे हैं, इधर से बयान जो स्टेटमेंट है उधर पहुंचाते हैं, तो इसको तो लोग एज ए पीस मेकर कहते हैं या मीडिएशन कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान इज अ पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के रेफरेंस में, अगर आप इसको जानते हो। ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही गलत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसको बड़े गम और गुस्से के साथ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को ये क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं, दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया। के लिए फजीयत वाली बात हो गई। अभी तो वो दुनिया भर से वाहवाही बटोर रहा था, शाबाशी ले रहा था, और अब सारा गेम ही पलट गया। भारत जो है इस वक्त वो हसद जलन में इस हद तक गिर चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। वही पाकिस्तान जिस पर उन्होंने हमला किया था गुज़िश्ता साल, और वो समझते थे पूरी आलमी बरादरी उनके साथ उठ खड़ी होगी, मामला उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी और इस्लामाबाद आलमी कुव्वतों के जो कहते हैं मुज़ाकरात का मरकज़ बना हुआ है, एक अहमियत मिली हुई है गुज़िश्ता 4-5 दिन से। तो इस वक्त हसद और जलन में वो बुने हुए हैं। जो अल्फाज वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज खुद उनके लिए बिल्कुल सट बैठते हैं। क्या इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब कर दिया है? डॉक्टर एस जयशंकर का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनकर आप भी यही बोलेंगे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हलचल तेज है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन्स को लेकर पाकिस्तान ने मीडिएटर यानी बीच बचाव करने की कोशिश की है, पर ईरान ने साफ मना कर दिया। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बात कही जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। जयशंकर जी ने बिना लफ्जों को घुमाए कहा कि इंडिया पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा दो देशों के बीच की लड़ाई से अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है, जबकि इंडिया का फोकस हमेशा ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी पर होता है। उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है, ना कि दूसरों के मामलों में उंगली करने पर। जहां पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है और मीडिएशन के नाम पर डील ढूंढता है, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका को भी साफ मैसेज दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। इंडिया एक बार फिर ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही पॉलिसीज की वजह से अकेला पड़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जयशंकर जी का ये कड़ा जवाब बिल्कुल सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश इस जंग में खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के बीच का एजेंट नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ताकत है। और इसी बीच बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह साफ संदेश दे दिया है कि ये जंग खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और सब प्रभावित हो रहे हैं। यानी भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ना किसी का पक्ष और ना किसी की दलाली, सिर्फ शांति और स्थिरता। ऐसे मुल्क को डाकिया इसीलिए बनाया गया। 78 साल की जो हमारी आपको पता है बदनामा तारीख, जिसमें शहबाज शरीफ की हर तरफ वो वीडियो सलूट मारने वाली, उस शख्स को डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने 5000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए, बड़ी तादाद में मुसलमान है, और शहबाज शरीफ से अमन का मसीहा करार देता। उस ट्रंप की ट्वीट पर रीट्वीट करने पर नून लीग और रस्की साफी खुशी से नाच रहे। अब खुद जो इन्होंने, हालांकि इसमें जो स्टीव विटकॉफ ने लिख के दी, जिसे वजीर खारजा को शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ टैग किया और उन्होंने इसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे कोई मकरूह हराम चीज़ हो। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का इनकार भी किया। अब ये इन तीनों को टैग करके दिखा रहे हैं कि जी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कल तक ये हमें क्या बताते रहे कि सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है जी, दिफाई मुआहदा, हम ईरान के साथ लड़ने पर भी मजबूर हो जाए। आज कह रहे थे जी हम जंग बंदी करवा रहे हैं, और अब वो जंग बंदी वाला मामला भी नहीं बना, तो क्या कह रहे हैं कि वो
क्या साराइयां ना करें, अब तो हम कुछ भी नहीं करें, कुछ ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया या योगी ने ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि जयशंकर साहब ने इस्तेमाल किया सब बड़े हैरान रह गए। कहाँ पे किया जी वो बातचीत, देखें किस चीज़ पर ये इस्तेमाल किया गया, पहले आपको बताते हैं। हुआ ये कि कुछ सवाल जवाब हो रहे थे और उनसे ये जी कहा गया कि देखिए पाकिस्तान जो है, जिसको कि आप इतना बड़ा कहते हैं कि जी दहशतगर्द पाकिस्तान हर तरफ पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है, और उसको उसके ऊपर अब आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो तो मीडिएशन करवा रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी वॉर हो रही है, उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान भाई, क्या रोल प्ले कर रहा है? वो तो एज ए मीडिएटर काम कर रहा है। वो कैसे करवा रहा है मीडिएशन, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? जब ये कहा गया तो फिर उसके ऊपर जब ये सवाल किए गए तो उसके ऊपर करारा सा जवाब जो है वो उनको दे दिया गया। और डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि हम कोई दलाल नेशन नहीं है। देखें, इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किन के हैं? मुल्ला मुत्तकी के। अब मुल्ला मुत्तकी का स्टेटस क्या है? वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहां से। अब गुस्से में आप इतने आगे चले जाएं कि आप अपने एंड सिस्टर्स के मर्डर, रिलीजियस चीजों, और जिन्होंने मुसलसल आके इनकी 25-25 हजार बच्चियों की मंडियां लगाई अफगानिस्तान में, अगर आप उनको रिश्तेदार उनके बन जाए तो ये कोई बैद नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि मैं समझता था जयशंकर साहब इज अ स्टेट्समैन, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त जो क्या दुनिया के अंदर जग हंसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमियां, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से अगर PhD इन्होंने मेरा ख्याल की है, और फिर इस पर इस किस्म के अल्फाज। बहुत अफसोस हुआ चीमा से, बहुत अफसोस। लेकिन ये कि फिर अपने लीडर जो हैं बगैर शादी के उन्होंने बाप बना लिया इसराइल को, उसके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज निकालें। फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी जयशंकर साहब से कि निकालें कि बगैर शादी तो हुई नहीं थी, कहते बाप है हमारा, किस तरह का बाप है? वो दुनिया के दूसरे कोने में है, आप चौथे कोने में हैं। आप क्या हैं? आप हिस्ट्री देख लें तो उस पर भी लफ्ज अच्छा सा अगर आपको मिल जाए तो बताएं। मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका में तो बड़े सख्त लफ्ज हैं इनके लिए, हमारी जबान पंजाबी में भी लफ्ज हैं, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन अफसोस हुआ है ये वर्ड सुन के। और इस वक्त देखा जाए चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है इलेक्शनों में जाने के लिए सिवाय मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम, और पाकिस्तान के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं, इंडिया हार जाता है। ये इलेक्शन जीतते हैं, हिंदुस्तान हार जाता है। चले, इन नफरतों में से इन्होंने कुछ निकालना है तो निकालने। माजी में मेरा ख्याल है मैंने नहीं ऐसी कोई कौम देखी जिन्होंने नफरतों में से और इस तरह की हरकतों में से वो विनिंग निकले हों उनमें से। चले, इन्होंने अपना स्टैचर सारा लूज किया है। जो मेरे जैसे लोग इनकी इज्जत करते थे इस लफ्ज के साथ, ये उनको सड़क पर ले आए हैं। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा अपना जो है वो बताया है। मैं चीमा साहब, मैं बल्कि इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करता रहा हूं कि वाकई ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा है या एक इतना बड़ा शख्स जो है वो कपड़ों से बाहर आ चुका है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर जयशंकर, gentleman having PhD, has been an ambassador using diplomatic words all of his life. all of सारी जिंदगी ये साइफर लिखते रहे हैं, किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ड्स ही खत्म हो चुके थे इनके पास, इनको कोई होशो गुमान ही नहीं था ये क्या कह रहे हैं।